क्या? हाँ चालू है, वो हम देख लिए तो चालू है। गुड इवनिंग। नमस्ते मनोज जी। रहमान, विश्वजीत प्रजापति गुड इवनिंग। हेमंत अभी गुड इवनिंग। जितेंद्र अहरवाल, विश्व गौतम गुड इवनिंग। चलिए देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रक्षा गुड इवनिंग। गोलू गोल्ड गुड इवनिंग। चलिए देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लेंस पढ़ लिए थे, अब हमको देखना है लेंस से संबंधित कुछ परिभाषा देखना है। गुड इवनिंग भाई, देखिए रोहित गुड इवनिंग, शिवानी गुड इवनिंग, दीपक नमस्ते, मुस्कान सिंह गुड इवनिंग, आइवा गुड इवनिंग। चलिए तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग। चलिए अदिति पटेल नमस्ते, गुड इवनिंग। चलिए देखिए अब स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए आज हमें पढ़ना है कि लेंस से संबंधित कुछ परिभाषा पढ़ना है। कल हम लेंस पढ़े थे, दो प्रकार के लेंस पढ़े थे, एक अवतल लेंस पढ़े थे और एक उत्तल लेंस पढ़े थे। सुधांशु गुड इवनिंग, कोमल गुड इवनिंग। ऐसे तो देखिए हम लोग पढ़े थे, इसमें दोनों क्या थे, विवेक जी गुड इवनिंग। तो दो प्रकार के पढ़े थे, अवतल और उत्तल। अवतल में भी हम पढ़ लिए थे 3 प्रकार का, उत्तल में भी 3 प्रकार का पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे कि लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। कुछ परिभाषाएं देखिए, ये हमको देखना है। आयुषी साहब गुड इवनिंग, विवेक गुप्ता गुड इवनिंग। देख चलिए देखिए अब आप लोग देखिए, अब चैट बंद करके अब ध्यान दीजिए, आप लोग नोट्स बनाते चलिए। कृष्णकांत कुशवाहा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग साहिबाल। लव कुमार, वॉल्यूम कम है सर। गुड इवनिंग। तो चलिए देखिए, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषा हमको देखना है। तो इसमें देखिए जो पहला पॉइंट है वो हमारा है वक्रता केंद्र। कृष्णकांत कुशवाहा। चलिए देखिए, तो इसमें देखिए जो पहला है हमारा, पहला टॉपिक क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र देखिए, तो वक्रता केंद्र देखिए क्या है, लेंस के जो दोनों पृष्ठ होंगे, लेंस के दोनों पृष्ठ देखिए, लेंस में हम देखे हैं ऐसे दो पृष्ठ होंगे, तो एक ये पृष्ठ है और एक ये पृष्ठ है, इसको P1 नाम दे देंगे और इसको P2। इस पृष्ठ का भी कोई गोली तल होगा, ऐसे पूरा गोला होगा, तो इसका भी कहीं केंद्र होगा, और इस पृष्ठ का कहीं पूरा गोला बनेगा तो इसका भी कहीं केंद्र होगा। तो लेंस के दोनों पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से व्यक्त करते हैं। लेंस के दोनों पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। C1 और C2 से देखिए, P1 का जो केंद्र है इसको C1 दिखाएंगे और इसको C2 दिखाएंगे।
देखिए लेंस के दोनों पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं उसके केंद्रों को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्रों को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए लेंस के दोनों पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं उसके केंद्रों को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्रों को क्या कहते हैं हम? वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए देखिए जैसे अब हमारा ये अगर लेंस है, उत्तल लेंस है ये, तो उत्तल लेंस में देखिए ये पहला पृष्ठ है, तो इसके केंद्र को हम क्या कहेंगे? C1 कहेंगे, वह प्रथम केंद्र। और ये जो है हमारा दूसरा पृष्ठ, इसके केंद्र को हम क्या कहेंगे? C2। इसे देखिए हम लिख देंगे, इसे C1 व C2 से व्यक्त करते हैं। व्यक्त करते हैं। देखिए जो पहला रहेगा हमारा, पहला जो तल रहेगा, इसके पृष्ठ के केंद्र को हम क्या कहेंगे? प्रथम वक्रता केंद्र C1। और जो देखिए ये पहले है तो ये हमारा क्या है? P1 है पहला। अब ये क्या है? P2 है। तो पहले पृष्ठ के जो केंद्र है इसको C1 बोलेंगे, प्रथम वक्रता केंद्र। और जो दूसरा पृष्ठ है इसके केंद्र को क्या कहेंगे? द्वितीय वक्रता केंद्र। ऐसे ही देखिए अवतल लेंस में हम देखेंगे, तो अवतल लेंस में देखिए ये हमारा क्या है? P1 है और ये P2 है। इसका केंद्र यहां रहेगा P1 और इसका केंद्र कहां होगा? यहाँ पे P2। तो लेंस के दोनों पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से व्यक्त करते हैं। C1 पहले पृष्ठ के केंद्र को C1 कहेंगे, प्रथम वक्रता केंद्र। और दूसरे पृष्ठ के केंद्र को क्या कहेंगे? C2 द्वितीय वक्रता केंद्र कहेंगे। अब देखिए ये हमारा पहला था। दूसरा देखिए क्या है? दूसरा देखिए है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष देखिए, मुख्य अक्ष देखिए क्या होता है? अभी हमने पढ़ा यहाँ पे C1 और C2 प्रथम वक्रता केंद्र और द्वितीय वक्रता केंद्र। तो दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी हमारी? ये कहलाएगी मुख्य अक्ष। लेंस के दोनों वक्रता केंद्र C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष
कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। देखिए, तो देखिए यहाँ पे अगर हम उत्तल लेंस देखें तो इसका इधर क्या, यहाँ पे क्या था हमारा C2 था, और ये क्या था हमारा C1 था, पहले का केंद्र। और ऐसे ही अवतल की बात करें तो अवतल में देखिए पहले क्या था, इसका C1 था और इधर क्या था, C2 था। तो दोनों केंद्र को ये मिलाने वाली जो रेखा है, यही क्या कहलाएगी, हमारी मुख्य अक्ष। इसमें भी यही रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाती है। लेंस के जो दोनों वक्रता केंद्र है C1 और C2, दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाती है। हेलो, हाँ। चला हम ओकर देख लेती, बाकी तीन जने करा ओकर, अब हम क्लास में ही तो फिर भेजते हैं। पहला पेड भलो रुकल। अच्छा, तो हम देखा थी उनकर छोड़ा, बाकी सबकर करा तो हम उनकर अब देखा थी। ठीक, तो देखिए लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। जो दोनों वक्रता केंद्र हैं, दोनों पृष्ठ हैं, लेंस में दो पृष्ठ हम पढ़े हैं, तो दोनों पृष्ठ का एक एक केंद्र होगा C1 और C2, तो दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। अगला देखिए हमारा क्या है, प्रथम फोकस। प्रथम फोकस देखिए क्या होता है हमारा। देखिए प्रथम फोकस क्या होता है, देखिए ये होता है कि मुख्य अक्ष जो अभी हम पढ़े हैं, देखिए ये मुख्य अक्ष पढ़े हैं अभी, मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा कोई बिंदु जिस बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। हाँ, सब याद करना पड़ेगा। देखिए मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली किरणें, या इसमें कहेंगे जिसकी ओर आती हुई किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। इसे F1 से व्यक्त करते हैं। देखिए मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु उत्तल लेंस में जहां से चलने वाली किरणें अवतल लेंस में जिसकी ओर आती हुई किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर
हो जाती हैं। प्रथम फोकस प्रथम फोकस F1 कहलाती है। तो देखिए इसको आप समझ लीजिए। देखिए तो बात करना है तो आप लोग क्लास के बाद डाउट वाले नंबर पे, जो डाउट नंबर दिया गया उस पे आप कर सकते हैं कॉल, जो भी डाउट है, जो भी क्लियर करना है। चैप्टर में 2 लेक्चर और बचे हैं, 2 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु उत्तल लेंस में जहां से चलने वाली किरणें और अवतल लेंस में जिसकी ओर आती हुई किरणें, दोनों का एक साथ परिभाषा हो गया है। अगर केवल उत्तल लेंस के लिए पूछेगा तो हम केवल ये लाइन लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। उत्तल लेंस में जहां से चलने वाली किरणें और अवतल लेंस में जिसकी ओर आती हुई किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? हम प्रथम फोकस कहते हैं। इसे F1 से व्यक्त करते हैं। तो देखिए जैसे ये हमारा क्या है? उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है। और ये क्या है? हमारा अवतल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है। तो देखिए इसमें यहां पे बिंदु रहेगा, क्योंकि उत्तल लेंस में प्रकाश किरण वहीं से चलती है। उत्तल लेंस में प्रकाश किरण प्रथम फोकस से चलती, मतलब प्रथम फोकस आपका आगे के साइड होगा यहाँ पे, और यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे चलेंगी और अपवर्तन के पश्चात ये ऐसे हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रथम फोकस F1 कहेंगे। और देखिए इसमें क्या होगा? अवतल लेंस में प्रकाश किरण वहां से नहीं चलती, प्रकाश किरण उसकी ओर आती है। प्रकाश किरण सामने से आएंगी तो बिंदु इस साइड होगा ऐसे। प्रकाश किरण देखिए इसकी ओर केवल आती रहेंगी ऐसे, बस देखने पर लगेगा कि इसकी ओर आ रही है और क्या हो जाती हैं? ऐसे समांतर हो जाती हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रथम फोकस F1। देखिए उत्तल लेंस में जहां से चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है अपवर्तन के पश्चात, और अवतल लेंस में क्या है? किरण यहां से नहीं चल रही है, केवल किरण इस बिंदु की ओर आ रही है। जिस बिंदु की ओर आती हुई किरणें समांतर हो जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रथम फोकस कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला, देखिए अगला, देखिए है हमारा चौथा पॉइंट। देखिए क्या है? द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस तो देखिए हम प्रथम फोकस में देखे थे, बिंदु पहले लिए थे, वहां से चलने वाली किरणें समांतर हो जाती थी। अब हम द्वितीय फोकस में क्या देखेंगे? किरण को हम पहले समांतर ले लेंगे, पहले हम किरण को समांतर कर लेंगे और जिस बिंदु पर मिलेगा वह क्या होगा? हमारा द्वितीय फोकस। इसमें हम बिंदु को पहले लिए थे और किरण बाद में समांतर हो जाती थी। अब द्वितीय फोकस में क्या देखेंगे कि द्वितीय फोकस में हम किरण को समांतर ले लेंगे और उसके बाद ये क्या होगा? हमारा जिस बिंदु पर मिलेगा वो क्या होगा? द्वितीय फोकस। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें
मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, द्वितीय फोकस F2 कहलाता है। देखिए इसमें क्या है, क्लास आपका 4 बजे चल रहा है, 4:10 से मुझे। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, या तो अवतल लेंस में किरण मिलती नहीं है, केवल हमें आभास होता है, प्रतीत होता है कि मिल रही है। तो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। इसे F2 से व्यक्त करते हैं, मतलब द्वितीय फोकस F2 कहते हैं। अब देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा। देखिए ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस है, और ये क्या है हमारा अवतल लेंस है। तो देखिए जब हम प्रकाश किरण लेंगे तो क्या ले लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण लेंगे, और ये अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेगा इसे क्या कहेंगे हम, द्वितीय फोकस। और इसमें देखिए समांतर प्रकाश किरण जब जाता है तो ये ऐसे फैल जाता है, इधर चला जाएगा और ये चला जाएगा इधर। देखने पर लगेगा कि ये दोनों किसी बिंदु से आ रहे हैं। तो इस जिस बिंदु से आ रहे हैं इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, द्वितीय फोकस F2। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें यहां पर देखिए क्या हो रही है, किसी बिंदु पर मिल रही है। तो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, देखिए इसमें किरण चली जा रही है इधर दूर, केवल हमको देखने में प्रतीत हो रहा है, लग रहा है कि इस बिंदु से आ रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर, वंशिका जी डाउट वाले नंबर पर कॉल करिएगा, तब उसी समय आपको दे देंगे। डाउट नंबर पे आप कॉल करिएगा तो आपको हम उसी समय बात कर लेंगे, दे देंगे। वंशिका जी ठीक है। तो ये क्या है, देखिए हमारा द्वितीय फोकस कहलाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। इसे F2 से व्यक्त करते हैं। इसका डेरिवेशन अभी नहीं करना है, अभी तो आप पढ़ेंगे प्रतिबिंब का बनना, उसके बाद सूत्र पढ़ेंगे तब करना पड़ेगा ना। देखिए अभी नहीं, देखिए देखिए लास्ट हमारा पॉइंट इसका क्या है, 5वां नंबर है प्रकाशी केंद्र। प्रकाशी केंद्र देखिए, प्रकाशी केंद्र देखिए क्या होता है, मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा कोई बिंदु जहां से चलने वाली किरणें कहीं मुड़ती नहीं है, सीधे उसी मार्ग पे आगे निकल जाती हैं। बता रहे हैं बस एक एक मिनट में रोहित जी कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखिए मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली किरणें सीधे उसी मार्ग पे आगे निकल जाती हैं। अभी हम पढ़े प्रथम फोकस से चलता है तो समांतर हो जाता है, समांतर चलता है तो प्रथम फोकस पे मिलता है, चाहे द्वितीय फोकस पे। लेकिन प्रकाशी केंद्र ऐसा बिंदु है जो कि क्या होता है, जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें सीधी उसी मार्ग पे आगे निकल जाती हैं। देखिए लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित
स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें उसी मार्ग पर सीधे निकल जाती हैं, सीधे निकल जाती हैं। प्रकाशिक केंद्र कहलाती हैं। इसे ओ से व्यक्त करते हैं। इसे ओ से व्यक्त करते हैं। देखिए, जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें सीधे निकल जाती, इधर उधर कहीं मुड़ेंगी नहीं। पहले तो देखिए लेंस के अंदर होना चाहिए, लेंस के अंदर, और मुख्य अक्ष पर। लेंस के अंदर भी होना चाहिए और मुख्य अक्ष पर भी होना चाहिए। ऐसा बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं, उसी मार्ग पर सीधे निकल जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाशी केंद्र कहते हैं। इसे हम ओ से व्यक्त करते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा हो गया उत्तल लेंस और ये क्या हो गया, अवतल लेंस। ये इसका मुख्य अक्ष है और ये इसका मुख्य अक्ष। देखिए, अब इसके अंदर ऐसा कोई बिंदु रहेगा जहां से प्रकाश किरण आएगी तो सीधे आगे निकल जाएगी, इससे इधर उधर मुड़ती नहीं है। ये क्या कहलाता है, हमारा प्रकाशी केंद्र ओ। ऐसे इसमें भी रहेगा, यहां चलने वाली प्रकाश किरणें सीधे निकल जाती हैं तो इसे ओ कहते हैं। और कहीं से भी देखिए प्रकाश किरणें जाएंगी, तो कहीं से भी जाएंगी तो ये क्या होगा, इधर उधर विक्षेपित होती है, मुड़ती है। लेकिन यहां से प्रकाश किरणें जब गुजरती हैं प्रकाशी केंद्र ओ से, तो सीधे बिना इधर उधर मुड़े सीधे उसी मार्ग पे आगे निकल जाती हैं। संडे को क्लास नहीं चलेगा, संडे को टेस्ट रहेगा। तो देखिए, ये हमारे क्या थे, 5 प्रकार के क्या थे, हमारे इंपॉर्टेंट परिभाषा थे। अब देखिए, इसको हम क्या करते हैं, रिवाइज कर देते हैं। समीक्षा मिश्रा जी, छुट्टी के लिए नोटिफिकेशन चला जाएगा अगर छुट्टी होगा तो। देखिए, यहां से देखिए स्टार्ट है। पहला क्या था, वक्रता केंद्र था। लेंस के दोनों पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं उसके केंद्रों को हम क्या कहते हैं, लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे देखिए लेंस है, इसके दोनों पृष्ठ जिस गोले के भाग हैं उसके केंद्र को हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। पहले पृष्ठ के केंद्र को C1 कहेंगे, प्रथम वक्रता केंद्र, और दूसरे पृष्ठ के केंद्र को क्या कहेंगे, C2, द्वितीय वक्रता केंद्र। दूसरा क्या है, देखिए हमारा मुख्य अक्ष। लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, जो C1 और C2 है, दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। डेरिवेशन अभी नहीं है, अभी आप परिभाषा पढ़ रहे, अभी फार्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद डेरिवेशन आएगा। रिवाइज कर रहे हैं। देखिए, ये आपका टाइम, आप देखिए, ये आपका देखिए लास्ट के जो 3 है, तीसरे, चौथे और 5वें, ये इंपॉर्टेंट है आपके लास्ट के तीनों। देखिए, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मतलब यहां से अगर किरण चलेगी, जिस बिंदु से किरण चलेगी और जब लेंस पर पड़ेगी तो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, प्रथम फोकस कहेंगे, F1। और यदि अवतल लेंस में रहेगा तो केवल उस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, इसे F1 कहते हैं। देखिए, ये द्वितीय फोकस भी आपका इंपॉर्टेंट है।
द्वितीय फोकस, हाँ नेम नागेंद्र है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने, उसमें हम किरण को पहले देखिए बिंदु से ले लिए थे और समांतर हो गया था, तो क्या कहते इसे हम प्रथम फोकस। इसमें हम किरण को पहले ही समांतर ले लेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहते हैं हम द्वितीय फोकस या F2 कहते हैं। अंकित गुप्ता जी, ये फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा है प्रकाशिकी, इसमें पूरा आपका है परावर्तन हो चुका है, अपवर्तन भी होने वाला है, इसके बाद आपका इसी में लेंस आएगा और प्रकाशिकी यंत्र भी इसी में आ जाएंगे सब। पांचवा देखिए प्रकाशिक केंद्र है। देखिए प्रकाशिक केंद्र क्या है, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के अंदर भी रहेगा और मुख्य अक्ष पर रहेगा वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें सीधे बिना विचलित हुए उसी मार्ग पे आगे निकल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे ओ से व्यक्त करते हैं। तो इसमें लास्ट के तीनों देखिए क्या थे हमारे, इंपॉर्टेंट थे। जो आपका क्या क्या था, प्रकाशिक केंद्र था और बाकी जो था। अब देखिए लेंस के लिए मेकर सूत्र अब हमको देखना है। मेकर सूत्र देखिए क्या है लेंस के लिए। लेंस के लिए देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, निगमन करेंगे। मेकर सूत्र का इसका क्या कर देंगे हम, निगमन करेंगे। ये आप लोग देखिए ध्यान से देखिए, अभी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा रात को साहिबा जी, जिस सब्जेक्ट का टेस्ट रहेगा कल, जिसका टेस्ट रहेगा वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। देखिए अब इसको ध्यान से देखिए, ये आपका डेरिवेशन करना है तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए पहले तो देखिए फिगर बनाएंगे इसमें आप लोग। देखिए ये आ जाएगा। ये देखिए हो गया। पीडीएफ में भी आप लोग को मिल जाएगा। देखिए अब इसमें देखिए क्या है, हमारा एक द्विउत्तल लेंस है और जिसके ये जो दूसरा पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, R1 हो जाएगी और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, R2। देखिए इससे u दूरी पर एक वस्तु A रखा गया है, u दूरी पर एक वस्तु A रखा गया है और जिसका प्रतिबिंब पहले जो पहला पृष्ठ है P1 द्वारा इसका प्रतिबिंब I बनता है और इस ये I क्या होगा P2 के लिए किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। इसका P2 द्वारा क्या बनता है, प्रतिबिंब I डैश बनता है। देखिए इसको देखिए हम P1 कर देंगे और इसको P2, इसको देखिए लिखिए, हम लिख लेते हैं। देखिए माना एक
उत्तल लेंस के प्रथम पृष्ठ P1 से वस्तु O का प्रतिबिंब I प्राप्त होता है। I द्वितीय पृष्ठ P2 के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब I डैश प्राप्त होता है। देखिए श्यामम, देखिए हमने मान लिया कि एक क्या है, द्वितल लेंस है। इसके पहले पृष्ठ P द्वारा वस्तु I का प्रतिबिंब, वस्तु O का प्रतिबिंब I बनता है, और ये जो I है ये इस दूसरे पृष्ठ P2 के लिए क्या करेगा, वस्तु का कार्य करेगा, जिसके द्वारा इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, I डैश बनता है। माना P1 व P2 की वक्रता त्रिज्या R1 व R2 है। R1 व R2 है। देखिए हमने मान लिया कि P1 और P2 की जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या है, R1 और R2 है। देखिए P1 के लिए, देखिए P1 के लिए जो हमारा पहला माध्यम रहेगा वायु रहेगा, तो देखिए, और दूसरा माध्यम क्या रहेगा, हमारा कांच रहेगा, तो इसका अपवर्तनांक n रखेंगे। तो देखिए P1 के लिए प्रतिबिंब की दूरी v है और वस्तु की दूरी क्या है, u है हमारी। तो इसका मान हम कैसे, देखिए आप लिखेंगे n अपान v-1 अपान u बराबर n-1 अपान R1। ये देखिए फार्मूला कहां से आया, देखिए एक फार्मूला देखिए होता है हमारा n1 अपान n2 अपान कितना है v और माइनस n1 अपान u बराबर एक n2 माइनस n1 अपान r। देखिए ये फार्मूला होता है हमारा। देखिए अब देखिए इस फार्मूला में हम क्या करेंगे, हाँ ये पूछा जाता है। तो देखिए इसके लिए n2 का मान, देखिए यहाँ एक रहेगा अपवर्तनांक, यहाँ भी एक रहेगा, लेकिन इसमें अपवर्तनांक क्या रहेगा, ये आपका n रहेगा। तो n2 का मान हम n रखेंगे और अपान भी। n1 का मान क्या है हमारा, 1 है, तो 1 अपान u, फिर n1 माइनस n-1 बटा इसका त्रिज्या कितना है, r है। अब देखिए जब हम यही दूसरे के लिए करेंगे, देखिए जब हम यही दूसरे पृष्ठ के लिए करेंगे तो v की जगह u की जगह ये आ जाएगा और v की जगह ये आ जाएगा। तो दूसरे पृष्ठ के लिए क्या आ जाएगा, अरे फिगर में आपका बोल दिया गया ना कि P1 की वक्रता त्रिज्या क्या है, R1 है।
देखिए यहाँ पे लिख दिए, मान लिए हैं कि P1 की वक्रता त्रिज्या R1 है, P2 की R2 है, तो ये P1 के लिए है तो R1 रखेंगे और P2 के लिए करेंगे तो R2, ये दिखाएंगे नहीं उसमें, ठीक है, ये उसमें आपको दिखाया नहीं जाएगा। देखिए अब देखिए, अब हम देखेंगे किसके लिए अगला। देखिए अब हम देखेंगे इस क्या कहते हैं P2 के लिए। देखिए P2 की जब बात आएगी तो देखिए ध्यान से यहीं पे आपको समझना है। देखिए जब P2 की बात आएगी तो पहले तो प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रहा है तो यन आ गया सीधे सीधे। अब जब P2 की बात आएगी तो इस पृष्ठ के लिए देखिए प्रकाश किरण उल्टा हो रहा है, विपरीत है, तो 1/n, यन अपान भी, ये फार्मूला होता है। देखिए आप लोग देखिए ये फार्मूला होता है कि ये n1 है और ये n2 है, तो ये जो हमारा वस्तु रखा जाएगा इसका यहाँ पर देखिए ऐसे बनता है प्रतिबिंब, ये भी रहता है और ये u, तो फार्मूला रहता है देखिए n2/v रखेंगे, n2/v माइनस n1/u। तो देखिए यहाँ पे n2 का मान तो n रहेगा, कांच का अपर्तनांक n रखेंगे, और यहाँ पे देखिए वायु है, वायु के लिए मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1/u आता है, ये आएगा। देखिए ये फार्मूला आपका रहता है द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक बटे भी, प्रतिबिंब की दूरी, माइनस प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक बटे u। तो देखिए ये फार्मूला रहता है, तो देखिए यहाँ द्वितीय माध्यम क्या है, कांच है, तो कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, n होगा, तो द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक बटे भी रखेंगे, और पहला माध्यम क्या है, वायु है, तो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 हम लेते हैं। वायु या निर्वात का अपवर्तनांक क्या होता है, 1 होता है, तो जब प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक रखेंगे तो 1 रखेंगे। देखिए द्वितीय माध्यम के लिए क्या है, हमारा कांच है, और इसके लिए क्या है, वायु है, तो देखिए कांच का अपवर्तनांक n रखे हैं और वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, 1 होता है हमारा। अब हम देखिए जब इसके विपरीत जाएंगे, देखिए जब हम इसके विपरीत जाएंगे, देखिए यहाँ वायु से कांच में जा रहे थे, अब यहाँ इसमें से इसका उल्टा कर रहे हैं, तो n की जगह 1/n रखेंगे। देखिए तो अब इसमें क्या नहीं समझ, देखिए इसमें कुछ आपको समझना ही नहीं है, इसमें आपको यही बताया कि द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक रखे। देखिए ये आपका पहला माध्यम है, पहला माध्यम के लिए 1 है, और ये कांच क्या है, द्वितीय माध्यम है। देखिए द्वितीय माध्यम के लिए n रखेंगे अपवर्तनांक, पहला माध्यम है वायु, वायु का अपवर्तनांक 1 होता है, और दूसरा माध्यम क्या है, हमारा कांच है, कांच का अपवर्तनांक हम n रख देंगे, यही रखेंगे। तो देखिए अब जब हम P2 की बात करेंगे तो P2 की बात के लिए देखिए उल्टा आ जाएगा, अरे आपका जितना भी लेंस बनेगा सब कांच का ही बनेगा सन्नी जी, लेंस कांच का ही बनेगा ना। जी देखिए आप लोग जब समझने की कोशिश करेंगे तब ना, देखिए आपका फार्मूला होता है, अपवर्तन का सूत्र होता है कि दूसरे माध्यम
का अपवर्तनांक बटे भी होता है माइनस पहले माध्यम का अपवर्तनांक बटे यू। देखिए ये आपका लेंस है, तो देखिए यहां पर ये वायु है, ये आपका पहला माध्यम है, प्रथम माध्यम, इसके लिए एक होगा। और ये आपका कांच है, कांच क्या है आपका द्वितीय माध्यम है, क्योंकि प्रकाश यहां से आकर यहां जा रहा है, तो ये पहला माध्यम, ये दूसरा द्वितीय माध्यम है, तो इसके लिए अपवर्तनांक n होगा। तो बताइए द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, n बटे भी, और पहले माध्यम का अपवर्तनांक कितना है 1 बटे यू। यही आएगा ना मान, देखिए यही आएगा। आप लोग देखिए ध्यान देंगे तभी, और केवल हम देख रहे हैं आप लोग केवल कमेंट बाजी में लगे हुए हैं बस। 1 मिनट आप लोग का लगता है कि कमेंट बंद नहीं हुआ होगा, लगातार केवल कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं, तो समझेंगे कब, लिखेंगे कब। तो देखिए जब अब हम देखिए इसमें से इसमें जा रहे थे, वायु से कांच में जा रहे थे, तब अपवर्तनांक n रखेंगे। यहाँ पे उल्टा हो गया, कांच से वायु जा रहे हैं तो 1/n रख देंगे, इसका उल्टा हो गया ना। हम पढ़े थे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम होता है। देखिए हम ये फार्मूला पढ़े थे, 1n2 बराबर 1/2n1, ये फार्मूला पढ़े थे। देखिए यहाँ वायु से कांच में जा रहा है, लेकिन इसके लिए कांच से वायु में जा रहा है, तो ये मान हम n का मान क्या रख देंगे, उल्टा रख देंगे। तो जब उल्टा रखेंगे तो देखिए दूसरे के लिए क्या आएगा, देखिए मान हमारा 1/n रख देंगे हम। तो देखिए आप जब 1/n रखेंगे तो देखिए जब दूसरे माध्यम के लिए आपका ये u का मान बन जाएगा और ये v का मान बन जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1/n अपान v माइनस 1/v डैश, ये आ जाएगा। पहले माध्यम के लिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, पहले माध्यम के लिए यहाँ v डैश रखेंगे, ये आपका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब। पूजा राज सर मेरा ये फर्स्ट कमेंट है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अनिकेत जी देखिए आपको फिर से समझा रहे हैं, देखिए ये आपका वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब में हम दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक रखते हैं। तो पहले पृष्ठ के लिए देखिए, पहले पृष्ठ के लिए ये आपका n रहेगा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और पहला अपवर्तनांक क्या रहेगा 1 रहेगा। तो हम दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n रखे हैं बटे प्रतिबिंब v डैश, और जब हम u का मान रखेंगे वस्तु का, तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो 1 बटे यू डैश, फिर ये n1 माइनस n2 रखेंगे, तो देखिए ये n1 का मान है, ये n2 का, n-1 आ जाएगा, बटे वक्रता त्रिज्या होता है r1। और देखिए दूसरे पृष्ठ के लिए हम यही रखेंगे, तो v आ जाएगा प्रतिबिंब और v डैश क्या आ जाएगा, वस्तु आ जाएगा। अब देखिए इसका मान हम क्या रख देंगे, देखिए इसका मान क्या रखेंगे 1/n माइनस 1/r2। अब इसको देखिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ये आ जाएगा 1/n भी माइनस 1/v डैश बराबर, देखिए यहां से हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस n/n/r2, ये आ जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा n1 माइनस 1 आ जाएगा। देखिए देखिए सब में से इसमें से देखिए हम 1/n कॉमन कर लें, तो यहां पर आ जाएगा 1/v माइनस n, यहां चला जाएगा n/v डैश। और देखिए बराबर यहां से 1/n कॉमन कर लें माइनस में, तो यहां क्या जाएगा n माइनस 1/, या तो माइनस न ले हम कॉमन, देखिए ये आ जाएगा हमारा 1/n, तो ये आ जाएगा 1 माइनस n/r2। इस वाले लाइन में किसी को प्रॉब्लम,
माइनस देखिए अभी बाद में लेंगे इसमें कॉमन, अभी तक देखिए माइनस नहीं लेंगे। देखिए ये जब उल्टा जाएंगे, जब दूसरे माध्यम से पहले में, तो n का मान क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, 1/n आ जाता है, और यहाँ भी। अब देखिए दोनों में से 1/n कॉमन करेंगे तो यहाँ n नहीं है तो n का गुणा हो जाएगा। अब देखिए ये n 1/n कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा कितना, 1/v माइनस n/v डैश बराबर n 1 माइनस n/r2। इसको समीकरण 2 कर लेंगे, और ये जो पहले वाला था इसको हम समीकरण 1 कर लेंगे। अब हम दोनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर देखिए, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखिए, जब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा, तो देखिए पहला समीकरण क्या था हमारा, n/v डैश 1/u। हम क्या करेंगे देखिए, n/v डैश माइनस 1/u। और देखिए दूसरे समीकरण में क्या है, यहाँ पे दूसरे समीकरण में देखिए 1/v और माइनस n/v डैश बराबर, देखिए इस साइड क्या था, देखिए पहले समीकरण में था n माइनस 1/r1। देखिए तो यह आ जाएगा n माइनस 1/r1 प्लस इसमें क्या है 1 माइनस n है, 1 माइनस n/r2। तो देखिए ये n/v डैश से n/v डैश क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये आ जाएगा 1/v माइनस 1/u। अब देखिए इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान हमारा हम लिख देंगे n। देखिए अब यहीं पे हम देखिए कॉमन करेंगे, n माइनस 1/r1, यहाँ पे देखिए हम माइनस लगा देंगे तो यह हो जाएगा n माइनस 1/r2। देखिए 1/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा 1/r1 माइनस 1/r2, परंतु 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, ये हम जानते हैं। जब ये 1/f होता है तो देखिए यहां मान रख देंगे, तो इसका मान क्या रख देंगे हम, 1/f बराबर n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए इसको देखिए समझ लीजिए एक बार शुरू से। देखिए यहां पर देखिए आई डैश करिए और यहां पे केवल क्या कर दीजिए, आई। देखिए हमने क्या किया, एक हमारा उत्तल लेंस है, द्वितल लेंस। देखिए इसके दो पृष्ठ होंगे, पहले और दूसरे। पहले पृष्ठ द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आई डैश, और ये क्या करता है, दूसरे पृष्ठ द्वारा वस्तु, दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा। देखिए पहले पृष्ठ द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा, और इसके द्वारा दूसरा प्रतिबिंब बन जाएगा। और हमने देखिए मान लिया कि P1 और P2 की वक्रता त्रिज्या क्या है, R1 और R2 है। अब देखिए अभी हम फार्मूला पढ़े कि अपवर्तन का फार्मूला होता है कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे प्रतिबिंब भी माइनस पहले माध्यम का अपवर्तनांक बटे वस्तु। तो देखिए दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n है, पहले माध्यम का 1 है, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे v डैश माइनस पहले माध्यम का अपवर्तनांक बटे u बराबर लगा के क्या रख देंगे हम, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक माइनस पहले माध्यम का अपवर्तनांक बटे वक्रता त्रिज्या, ये आ जाएगा। अब देखिए हम जब P2 की बात करेंगे तो P2 के लिए हम क्या करें, उल्टा जा रहे हैं। उसमें हम वायु से कांच में जा रहे थे और P2 के लिए कांच से वायु में जा रहे हैं। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो इसका जो अपवर्तनांक होता है दूसरे माध्यम से पहले माध्यम के अपवर्तनांक के विपरीत होता है। आप लोग पढ़े थे 1n2 बराबर 1/2n1, ये बताए थे आप लोगों को कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है दूसरे के सापेक्ष पहले के अपवर्तनांक के क्या होता है, विपरीत होता है।
अब देखिए जब ये विपरीत होता है तो जब हम P2 के लिए देखेंगे तो P2 के लिए देखिए आप उल्टा जाते हैं, ये आपका इधर दिशा बदल जाता है, ये वस्तु बन जाएगा और ये प्रतिबिंब बनेगा दूसरे माध्यम के लिए P2 के लिए। तो हम P2 के लिए जो अपवर्तनांक रखेंगे वो मान कितना हो जाएगा 1/n हो जाएगा, उसका ठीक विपरीत हो जाएगा। तो इसके लिए हम रखेंगे 1/n माइनस 1/v', क्योंकि देखिए ये जो है दूसरे पृष्ठ के लिए ये आपका वस्तु का कार्य करेगा और ये प्रतिबिंब ये वस्तु का कार्य करेगा I' तो v' क्या हो जाएगा u के जगह हो जाएगा और ये प्रतिबिंब की जगह हो जाएगा। अब ये मान रखेंगे तो यहाँ R2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से हम 1/n कॉमन कर लेंगे, यहां से भी जो ये n नीचे आ रहा है 1/n कॉमन कर लेंगे। 1/n जब कॉमन कर लेंगे तो 1/n कॉमन करेंगे तो 1/n क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहां पर देखिए आ जाएगा 1/v माइनस n/v', ये आपका समीकरण 2। दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए n/v' यहाँ भी है, n/v' यहाँ भी है, यहाँ भी n/v' है और यहाँ आपका यहाँ भी देखिए दूसरे समीकरण में n/v' है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। और देखिए इसमें से हम एक जगह है n-1 दूसरी जगह है 1 - n, तो इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी आ जाएगा n-1 आ जाएगा। अब n-1 दोनों में से हम क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, जब कॉमन कर लेंगे तो देखिए 1/v माइनस 1/u ये लेंस के फोकस के बराबर होता है, फोकस दूरी होता है। और इसके बाद देखिए जब ये फोकस के बराबर होता है तो हम इसका मान रख देंगे 1/f, ये आपका सूत्र हो जाएगा। ये आपका देखिए फार्मूला है इसका। अब हम देखिए अगला टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट डे। कल तक आप लोगों का लेंस का भी टॉपिक कंफर्म हो जाएगा। ये दर्पण के लिए होता है, देखिए प्लस में दर्पण के लिए होता है, यहाँ प्लस रहेगा तो ये दर्पण के लिए होता है, ये लेंस के लिए आपका माइनस में होता है। तो अब कल हम लोग आगे देखेंगे क्लास, ये लेंस का क्लास आप लोग का क्लास ओवर हो जाएगा, कल लेंस खत्म हो जाएगा। 1/+ लेंस दर्पण के लिए होता है।